और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जल रक्षक महासंघ ने टूल डाउन स्ट्राइक पर जाने का फैसला लिया है। राजधानी शिमला में प्रदेश भर से जल रक्षक एकत्रित हुए हैं। इस दौरान जल रक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। हिमाचल जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल का कहना है कि जल रक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनकी मांगे जो हैं वो नहीं सुन रही है। जल रक्षकों की मांग है कि उनके अनुबंध पर आने के कार्यकाल को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया जाए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश जल रक्षक महासंघ के टूल डाउन जो है वो स्ट्राइक पर जाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सरकार से लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं, वही सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रहा है। उनकी मांग है कि हिमाचल जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल का कहना है कि जल रक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। जल रक्षकों की मांग है कि उनके अनुबंध पर आने के कार्यकाल को 12 से घटाकर 8 साल किया जाए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं जितने भी तमाम मीडिया चैनल वाले हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि जल रक्षकों का मुख्य जो मुद्दा है जो बार बार जो है प्रमुखता से उठाते आए हैं, तो इसलिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हिमाचल के समस्त जल रक्षक लगभग 4 सालों से अपनी जो है डिमांडें सरकार के समक्ष रख रहे हैं, पर उसके बावजूद भी जो उसका रिजल्ट निकला वो मतलब 0 निकला। हम लगभग 1 महीने पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कार्य कर रहे हैं, मैं तुम्हारे मंत्री को बोलता हूं, जाओ आप उनके पास जाओ, तो उनसे बातचीत कर लो। जब हम माननीय जल शक्ति मंत्री जी के पास सेक्रेटरीट में शिमला में गए, तो उन्होंने साफ शब्दों में हमें कह दिया कि जी तुम्हारा वेतनमान तो 900 रुपये बढ़ा दिया गया, और क्या आप इच्छा रखते हो। तो हमने कहा सर, जब जल रक्षकों का जो सुबह से लेकर शाम तक काम कार्य करते हैं, 4500 रुपये में आज डेट में क्या होता है। आज की डेट में आप दालों का भाव देख लो, सब्जियों के रेट देख लो, टमाटर प्याज के रेट देख लो, 100 रुपये के करीब जो किलो के भाव के करीब है। तो इसमें हम क्या करेंगे। और हमारे जो जल रक्षक चाहे बिना अवकाश के, उनको बिना अवकाश के कोई भी जो छुट्टी नहीं है, चाहे कोई त्यौहार हो, बैसाखी हो, दीपावली हो, अन्य त्यौहार हो। वक्त हो चला एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण
इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कर्मचारियों ने संकल्प रैली निकाली है। इस दौरान हजारों की संख्या में कर्मचारी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। एनपीएस कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला परिषद भवन से शुरू हुई संकल्प रैली शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए नगर परिषद कार्यालय तक पहुंची है। इस दौरान नारेबाजी कर पेंशन बहाली की मांग की गई है। इन पेंशन संकल्प रैली का सिर्फ इतना सा मकसद था कि हम कर्मचारियों को एक पेंशन बहाली के लिए संकल्प दिला रहे हैं। सब कर्मचारी मिलकर संकल्प ले रहे हैं कि पेंशन बहाली की मुहिम में मिलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। इसी जो हमारी हर जिला में एक पेंशन संकल्प रैलियाँ किन्नौर से जो शुरू हुई थी, इसी कड़ी में जो आज यहाँ हमारी सिरमौर में भी पेंशन संकल्प रैली होने जा रही है। हमने लगातार पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रदेश में प्रयास किए हैं और इस कड़ी में हमने लगातार बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। पेंशन संकल्प रैली सिर्फ कर्मचारियों को जोड़ने का एक माध्यम हमने रखा था और अब जो है पेंशन बहाली की जो अगली लड़ाई है वो ये है कि सरकार हमें लगातार वार्ता के लिए भी बुला रही है, बैठकें भी सरकार की तरफ से जो है बुलाई जा रही है। हम लगातार सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी पेंशन बहाली के लिए दे रहे हैं कि किस तरह से पेंशन बहाल हो सकती है, अन्य प्रदेशों में किस तरह से पेंशन बहाल हुई है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल सरकार को जो है जल्द पेंशन बहाल। और नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर 9 के फेज 1 और 2 में सीवर ओवरफ्लो की समस्या की शिकायतें करने के बाद इसे लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार स्थानीय अधिकारी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर किए हैं
और अब हालात ये है कि शिविर की लाइनों में सीवरेज का गंदा दूषित पानी ओवरफ्लो होकर गलियों से बहता हुआ लोगों के घरों में जा रहा है, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। साथ ही बारिश होने की वजह से ये सारा दूषित पानी नदियों को भी दूषित कर रहा है, जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंच रहा है। 474 फेज 2 में है और ये पानी की जो दिक्कत है वो आज से नहीं है, ये जब से बरसात शुरू हुई है तब से ये प्रॉब्लम है। हर बार ये हफ्ते में 1-2 बार जो है प्रॉब्लम होती है। IPH में भी कंप्लेंट की, MC में भी कंप्लेंट की, पर ये एक आधी बार कोई आके जो है नाली खोल के परमानेंट सोल्यूशन नहीं इसका हो रहा है। हर हफ्ते में ये चौक हो जाता है और हर हफ्ते जो है यहाँ पानी भर जाता है मकान के अंदर, जिससे भी अंदर जाना जो है मुश्किल हो गया है। जो ये पोल्यूशन कंट्रोल का सरकारी मकान है, इसमें सीवरेज का पानी जो घुस गया है और ये नगर परिषद जो कर्मचारी है वो इसको कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा और ना नगर परिषद के जो अधिकारी और चुने हुए पार्षद हैं इस तरफ ध्यान देते हैं कि देखो सड़क का लेवल ऊंचा कर दिया और मकान नीचे और सीवरेज लीक करके पूरी गंदगी घर में भरी पड़ी है। बच्चा ट्यूशन पढ़ के आया है, वो कहता है मैं घर में कैसे जाऊँ, अंकल अभी पूछ रहा था। तो इस बार समस्या है और एक बात की तो है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी नगर परिषद के खिलाफ इसने कोई एक्शन लिया, क्योंकि जगह जगह गंदगी के ढेर है, जबकि इनका भी फर्ज बनता है। और आजकल छोटी काशी मंडी के शिवालय सावन के महीनों में ओम नमः शिवाय के मंत्र से गुंजयमान है। वहीं इस कड़ी में एकादश रुद्र मंदिर में सावन महीने में कोरोना महामारी के चलते करीब 2 सालों के बाद भंडारे का आयोजन हर दिन किया जा रहा है। लोग शिव भगवान के दर्शनों के साथ साथ एकादश रुद्र मंदिर में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी संत सुंदरम ने बताया है कि सावन महीना शिव भगवान का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और सावन महीने में सोमवार के दिन शिव भगवान को खीर खिलाने से वो भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये लंगर जो है रोज जो है पूरा सावन मास जो है ना भंडारा लगा रहता है 12 बजे से लेकर के और 2-2:30 बजे तक चला रहता है। जितने भी लोग आते हैं उनको, सैकड़ों लोग आते हैं, उनको जो है प्रसाद यहाँ मिलता है। आज जो है सोमवार का दिन होता है। सोमवार को जो है विशेष खीर का भी प्रसाद होता है। बाकी जो मंडियाली धाम जो है वो परंपरा बन गई है यहाँ मंदिर में, जिसमें जो है एक सब्जी कम से कम जरूरी, एक जो है खट्टा, एक दाल और एक कड़ी और एक मीठा, ये 5 चीज़ें जो मंडियाली धाम है वो मतलब हर रोज़ जो है बनती है। किसी को 2 सब्जियाँ बना लेते हैं उसमें। तो ये जो है मतलब आज 42 साल तो हो गया इसको, 43वां साल जो है इस बार जो है इस श्रावण मास महोत्सव को मना रहे हैं। और विश्व प्रसिद्ध मां ज्वाला देवी में देश भर के श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। साल भर यहां भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिन पहले ही यहां पर मत्था टेकने आए श्रद्धालु ने मंदिर के नियमों और कायदों को ताक पर रख दिया है। श्रद्धालु ने मां के शयन कक्ष पर जाकर मां की छाया पर सो गया है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद इसे लेकर काफ़ी हल्ला भी हो रहा है। मंदिर परिसर में भारी सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, उनके बावजूद भी इस तरह की हरकतें होना कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये जो आज मॉर्निंग में वीडियो वायरल हुआ है कि जो माता के जो शैया कक्ष है उसके अंदर कोई व्यक्ति लेटे हुए थे, तो इसमें एक जो रिपोर्ट है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ज्वाला जी से मंगवाई गई। उन्होंने ये बताया कि ये जो इंसिडेंट है ये मई महीने का है, ये आज का इंसिडेंट नहीं है, परंतु किन्हीं कारणों से जो ये वीडियो है आज जो है वायरल किया जा रहा है। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी इसमें पाया गया था जो युवक वहाँ पे लेटे हुए हैं वो खुंडिया से ही बिलोंग करते हैं और वो मानसिक रूप से जो युवक है वो पीड़ित हैं, मेंटली इल हैं। और इस संदर्भ में उनके जो परिजनों को भी जो सूचना दी गई है और जो उनको एक रिस्ट्रेन करने के लिए, वहाँ ना आने के लिए उनको भी एडवाइस दी गई है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।